गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पार्ट 2 का अंतिम पार्ट लेके आए हैं 4 नंबर। टोटल इस पार्ट में अपन ने कुल 20 क्वेश्चन बनाए हैं। इन 20 क्वेश्चनों में से काफ़ी सवाल आ जाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। आप यदि इस 20 क्वेश्चन को ही रट के जाओगे तो भी आपको वहाँ 4-5 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, एक एक नंबर के, कोई 2 नंबर का मिल ही जाएगा। तो आप ज़रूर इन 4-5 क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न यौगिकों के सूत्र, सामान्य नाम, उनके उपयोग। अपने इस पार्ट में कुछ यौगिक है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 यौगिक है। इन 4 यौगिकों में से 2 तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे विरंजन चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे बात करते हैं विरंजन चूर्ण की। इसका सामान्य सूत्र CaOCl2। तो ये सूत्र कई बार अपने परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस सूत्र को अच्छे से याद कर लेना। और इसका उपयोग, विरंजन चूर्ण का उपयोग फैक्ट्री उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, कागज़ की फैक्ट्री में, रासायनिक उद्योग, ये जितने भी उद्योग हैं ना उसमें इसका उपयोग होता है। ये एक उपचाय के रूप में भी काम आते हैं, जो जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए, पानी जो गंदा पानी होता है ना उसको साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, जो अपने घरों में पकोड़े और कुछ मुलायम स्वादिष्ट पदार्थ जो बनाते हैं उनमें ये खाने का सोडा मिक्स किया जाता है ताकि वह थोड़े मिक्स होते रहे और वो स्मूथ बन जाए, स्पंज टाइप के। इसका सामान्य सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3। इसका उपयोग अग्निशामक में भी होता है। एक बार सवाल भी पूछा गया है कि अग्निशामक में कौन सा यौगिक काम में लिया जाता है। ये एंटीसीड भी, एंटीसीड का मतलब जो अम्ल को उदासीन कर लेता है। जैसे पेट की अम्लता अधिक है तो उसको उदासीन करने के लिए इसको खाने का सोडा अगर खा ले तो उदासीन हो जाएगा। तीसरा है धोने का सोडा। कपड़े धोने में जो सोडा काम में लिया जाता है, सोडियम कार्बोनेट 0.10H2। ये जो 10H2 हैं इसे क्रिस्टलन का जल कहते हैं, है ना, ये जल के अणु हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में होता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक उत्पादन में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोरेक्स के निर्माण में किसका उपयोग होता है। घरों की साफ सफाई में और जल की स्थायी कठोरता दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। ये भी आप ध्यान रखना। अब लास्ट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका सूत्र कई बार पूछा गया है। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CaSO4 0.5H2O। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर को आप समझती हो, कहीं किसी के लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है। घरों में भी POP की जाती है। ये सभी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। खिलौना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। छतों को चिकना करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये बड़ा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना ताकि कहीं गलती नहीं हो। अगला सवाल है क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि सोडियम कार्बोनेट जो है ना 0.H2O, ये 0.H2O क्रिस्टलन के जल हैं। तो उत्तर में क्या होगा कि लवण के एक सूत्र इकाई में, कोई भी लवण है उसकी इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, इसके साथ जो जल के अणु लिखे हुए हैं ना वो क्रिस्टलन का जल कहलाता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट में 0.10H2, ये 10H2 क्रिस्टलन का जल है। कैल्शियम कॉपर सल्फेट 5H2O, तो ये भी क्या है, क्रिस्टलन का जल है। सॉरी, इसमें H2O लिखना था तो O की जगह हिंदी में O टाइप हो गया। आप इंग्लिश में O टाइप करना। लास्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया। ये बोर्ड में 2 से 3 बार पूछा गया सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया को लिखे। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेज हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसकी अभिक्रिया डेड मतलब 1/1/2H2O से, डेड जल के अणुओं से अपन करवाएंगे तो अपन को कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा, जिसे जिप्सम भी कहते हैं, है ना। इस तरह अपने कुल 17-18 क्वेश्चन अपन के इस पार्ट में से बने हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना 100% रहेगी। तो आप इन क्वेश्चनों को अधिक से अधिक रिवाइज करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर कुछ आपको और भी ज़रूरत होती है कमेंट्स में ज़रूर आप कमेंट्स लिखें ताकि मैं आपको और अच्छी तरीके से सवालों को समझा सकूं। आगे हम तीसरा पार्ट लेंगे
और उसके लिए आपको जो भी ये वीडियो हैं उस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।